गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है आपका साहस। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। शिक्षण संग्रह, शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ, संक्षिप्त परिचय एवं उपयोगार्थ सुझाव, उद्देश्यपूर्ण वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और मानव जीवन के सुधार और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रारंभिक बुनियादी ढांचा और आधार होता है, जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उन तमाम सफलताओं और तरक्की के साथ साथ अपने जीवन जीने का उद्देश्य को पूर्ण करता है और अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश के लिए वह एक कुशल नागरिक बनकर अपना जीवन यापन करता है। इस उद्देश्य के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षण संग्रह अध्यापक हस्त पुस्तिकाओं का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों को और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को समझना और उसे भली भांति परिचित होने के लिए आइए भाग 1 की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो शिक्षण संग्रह कंपेंडियम शिक्षक हस्त पुस्तिका संग्रह शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिक्षक हस्त पुस्तिकाएँ के बारे में जानेंगे, जिसका संक्षिप्त परिचय एवं उपयोगार्थ सुझाव के लिए यह पहला भाग आपके लिए, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को व्यक्तिगत निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएँ आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित किया गया है। आधारशिला, इस हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। ध्यानाकर्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियां द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्त पुस्तिका में शिक्षण संग्रह मदद करता है शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों का स्पष्ट किया गया है। शिक्षण संग्रह शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास की दृष्टिगत रखते हुए हस्त पुस्तिका आवश्यक जानकारी दी जाती है। हस्त पुस्तिकाओं का अध्योपांत अध्ययन तथा विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना, ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जो आपकी समझ में कठिन है अथवा अस्पष्ट है, अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिका को आगे बढ़ाना। शिक्षण संग्रह
कंपेंडियम शिक्षक हस्तपुस्तिका 2019-20। इसका निर्माण श्रीमती रेणुका कुमार, निर्देशन श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया, संकल्पना श्री विजय किरण आनंद, परामर्श डॉक्टर सरिता तिवारी, समन्वय संपादक और लेखक, तकनीकी सहयोग, चित्रांकन आदि पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें आप लेखक मंडल में बहुत से नाम दिए गए हैं। तकनीकी सहयोग श्री इमरान खान, श्री नरेंद्र वर्मा, सुश्री दीपिका शुक्ला, चित्रांकन श्री रविकांत श्रीवास्तव, सुश्री वंदना गुप्ता आदि। श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री जी के द्वारा संदेश दिए गए हैं। इस संदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा हमारे देश में समाज का भविष्योन्मुखी निवेश है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ये राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, इनका संदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात की है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 100% नामांकन उपस्थिति पर जोर देने की बात की है। रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इनका संदेश मानव जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का व्यक्तिगत निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करें। मनीषा त्रिघाटिया, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इनका संदेश बाल केंद्रित कक्षा शिक्षण बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम माना गया है। इनके द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों की आवश्यकता है वो है आपका। इसके बाद ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह प्राकथन के माध्यम से इसमें आपको वर्णन किया गया है। इस शिक्षण संग्रह में अनुक्रमणिका जो सारणी है, जिसमें आपको विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग शिक्षण संग्रह की अवधारणा आवश्यकता, भाग 2 शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, जिसमें प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या क्यों कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना के आधार, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम, अधिगम परिणाम तालिका, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके, जिसके तहत शिक्षण योजना, समय सारणी, ICT सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग, विद्यालय भवन, सीखने के
सहायक के रूप में बाला विद्यालय भवन एवं परिवेश सीखने में सहायक, विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण अधिगम सामग्री व विज्ञान गणित किट की उपलब्धता, बैठक व्यवस्था, शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधार शिक्षण, विद्यालयी क्रियाकलापों में परिवेशीय संसाधनों एवं सामुदायिक ज्ञान का उपयोग। ये पूरी जानकारी आपको भाग 2 से प्राप्त होगी। भाग 3 में जो आप सीखेंगे वो है व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना। इसके तहत प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिता, व्यावसायिक गतिविधियाँ इत्यादि सीखेंगे। भाग 4 में आप सीखने के लिए आकलन के तहत आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के लिए किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। भाग 5 में आप जो सीखेंगे विद्यालय नेतृत्व, संकल्पना, शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। भाग 6 में आप परिशिष्ट में जो सीखेंगे शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, केस स्टडी, सामुदायिक सहयोग संबंधी, कक्षा शिक्षण संबंधी, इसके साथ राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 संक्षिप्त परिचय, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019-2009 संक्षिप्त परिचय, उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट, प्रार्थना इत्यादि महत्वपूर्ण भागों को देखेंगे। इस प्रकार से आपके जो विभिन्न 1 से लेकर 6 भाग हैं, जिनमें से भाग 1 की चर्चा हम करेंगे। भाग 1 शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता पर आधारित है। तो चलिए हम भाग 1 के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। यह सर्वविदित है कि प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों विद्यार्थियों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कार्य में आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक अच्छी आदतों जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर सम्मान करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना आदि सहज रूप से विकसित करते हैं। बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अगर हम विचार करते हैं तो प्रमुख रूप से निम्नलिखित अवयव उभर कर आते हैं। पहला, विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षण और साफ सुथरा होना। विद्यालय भवन की बाउंड्री वाल का राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित होना। विद्यालय भवन की दीवारों, खंभों, फर्श, बरामदों को महापुरुषों के चित्रों, आदर्श वाक्यों, सूक्तियों, वर्णमाला आदि से सुसज्जित होना। कक्षा
कक्षों में समय सारणी, शैक्षिक चार्ट, मॉडल लर्निंग आउटकम के चार्ट्स, रासायनिक सूत्र, गणित विज्ञान के सूत्रों का भली प्रकार से प्रदर्शित होना, विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधों, वाटिका, फुलवारी, सुसज्जित सक्रिय पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री आदि का होना, प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंगों जैसे गतिविधियों का होना, कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन के साथ शिक्षण क्रिया किया जाना इत्यादि। आप शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करेंगे? शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न सूचनाओं एवं उपयोगी जानकारियों का संकलन है। पहला, शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का उपयोग विषय की आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में करें। संग्रह में शामिल भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल एवं गतिविधियां दी गई हैं। संग्रह में कक्षाएं, विषयवार लर्निंग आउटकम, आकलन की विधियां, विद्यालय भवन एवं परिवेश का आकर्षण व सीखने में सहायक के रूप में परिवेश में आकर्षण तथा बच्चों को सीखने का साधन उपलब्ध कराना, संग्रह में स्कूल में की जा रही प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाओं। इसके साथ शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला A to Z तक मार्गदर्शन सूत्र। हम सभी यही चाहते हैं कि सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो, पाठशाला में आकर्षण एवं संसाधन समृद्ध वातावरण हो, बच्चों को सीखने और व्यक्तिगत निर्माण में सहायक हो, शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण सामग्री ऐसी हो जिसका वो सही प्रकार से उपयोग कर बच्चों के अधिगम में पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करें। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण योजना। इसके तहत आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विशेषकर कक्षा शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाना, समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर ARP एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से, इसके साथ जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर
फोन, शैक्षिक नवाचार, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से भाग 1 में आप इतनी जानकारियों को हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको शिक्षण संग्रह शिक्षक हस्त पुस्तिका में जो प्रमुख 3 बिंदुओं पर बात की, संक्षिप्त परिचय एवं उपयोगार्थ सुझाव में आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। इसके बाद हम लोगों ने शिक्षण संग्रह जो शिक्षक हस्त पुस्तिका 2019-20 है, इसके तहत हमने इसका संकलन, निर्देशन, संकल्पना, निर्देशन इत्यादि के बारे में जाना। श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम के संदेश को देखा, डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के संदेश को देखा, रेणुका कुमार के संदेश को देखा। इसके बाद मनीषा त्रिघाटिया के संदेश को पढ़ा और समझा, जिनका 3 ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह पर फोकस करना। इसके बाद प्राकथन में हम लोगों ने ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के बारे में समझा। अनुक्रमणिका जो 6 भाग में बटा हुआ है, भाग 1 जिसमें शिक्षण संग्रह की अवधारणा, आवश्यकता, भाग 2 में शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, और इस प्रकार से भाग 4 सीखने के लिए आकलन, भाग 5 और भाग 6 आदि सभी को हमने जाना। भाग 1 जो शिक्षण संग्रह की अवधारणा के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसे आपने अनुक्रमणिका में देखा, और भाग 1 जो जिसमें शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में बात की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर फोकस किया गया कि किस प्रकार से ये बच्चों के ध्यानाकर्षण और आधारशिला और संग्रह शिक्षण आदि पर आधारित। इसके साथ आपने आगे सीखा कि किस प्रकार से यह शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण योजना कैसे की जाए, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी या तमाम ARP और जो भी गठित हैं, इन सभी का योगदान शिक्षा के सहयोग में। आगे की वीडियो में हम भाग 2 जो है उसका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपने भाग 1 को समझा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।